श्रितकमलाकुचमण्डल धृतकुण्डले कलितललित बनमाल कलितललित बनमाल जय जय देव हरे जय जय देव हरे दीनमणि मंडल मंडना भवखण्डन
मंगल मंजुल गीतम मंगल मंजुल गीतम जय जय देव हरे प्रभु 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 जय बोले आनंद कंद भगवान की जय। तो ये देवी पृथ्वी का बनना, स्थापित होना, भगवान बारह द्वारा उनको पुनः स्थापना और ब्रह्मा जी द्वारा पृथ्वी को मनु को सौंपना। तो देवी पृथ्वी जो है मनु को प्राप्त हुई और मनु की संतानें मनुष्य ही उस पर फलती फूलती हैं और उनके कार्य के लिए ये सारे जो वनस्पतियां आप देख रहे हैं ये कश्यप की संतानें मनुष्यों के लिए ब्रह्मा जी के कहने पर उत्तम लोगों को छोड़कर ये पृथ्वी पर आए थे। इस आशा से नहीं आए थे कि ये मनुष्य हमारा नाश कर देंगे, बेवजह हमें काट के फूंक के नष्ट करके हमारा नाश कर देंगे, ये सोच के नहीं आए थे। ये देवी पृथ्वी आपकी वृद्धि के लिए प्राप्त हुई थी, लेकिन हम लोगों ने पृथ्वी को निपटाने का हर उद्योग कर दिया, हर कार्य कर दिया। प्रकृति को जितना दुख दे सकते हैं हम लोग वो सब कर रहे हैं। और प्रकृति जब हिलती है, जब वो अपनी प्रतिक्रिया करती है, रिएक्शन करती है, तो मनुष्य भागता भी है तो बच नहीं पाता है। इसलिए जीवन का कुछ समय प्रकृति के लिए निकालिए, प्रकृति के साथ जीने की आदत डालिए। और यह प्रकृति ही भगवान की परम प्रिया है और परम पुरुष ही भगवान है। संसार की बड़ी विडंबना है कि आज की पीढ़ी घूमते फिर से राधे राधे करती रहती है, राधे 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 कृष्णा। इसका सम्यक अर्थ जानती नहीं है कि राधा क्या। ब्रह्म वैवर्त पुराण को छोड़ दिया जाए और गर्ग संहिता का गोलोक खंड, तो राधा शब्द कहीं नहीं मिलता है। पूरे पुराणों में कहीं नहीं है, वेदों में कहीं नहीं उल्लेख मिलता है, भागवत में भी एक जगह भी नहीं है। 18,000 श्लोक कहीं नहीं है, एक जगह भी राधा नहीं लिखा हुआ है ही नहीं। राधा का अर्थ होता है प्रकृति, जो स्वयंभू प्रकृति है वही राधा है। और राधा को जानने के लिए हमें प्रकृति को जानना पड़ता है। और राधा शब्द की व्युत्पत्ति मिलती है, क्या है राधा? राशादि नक्षत्राणि ग्रहादि गोचर जीवादि सर्वै उत्पत्ति हेतु। रा शब्द जब आप लिखते हैं तो उसकी व्युत्पत्ति बनती है कि समस्त राशि, नक्षत्र, ग्रहों का, गोचर, जीव और सबकी उत्पत्ति का जो केंद्र है धरा अनंत वन पर्वतादि अखिल भूलोकादि सर्वै बसवर्ति जस्याः। सारे खगोल भूगोल पर्वत वनस्पतियां सब जिसके बस के अधीन हैं। उच्चै स्रवा सर्व वदन्ति संताः। ऊंचे स्वर में दिव्य लोकों के निवासी जिनका निरंतर कहते रहते हैं शाराधा शाराधा, वह राधा है, वह राधा है, वह राधा।
तो राधा शब्द का अर्थ होता है प्रकृति और पुरुष का अर्थ होता है कृष्ण। अर्थात प्रकृति और पुरुष जब मिलते हैं उन्हें ही राधा कृष्ण कहा जाता है। और जब यह जानेंगे ही नहीं, प्रकृति की सेवा ही नहीं करोगे, तो चिल्लाते रहो राधे राधे। हमारे यहाँ वृंदावन में खूब चिल्लाते वाले मिल जाते हैं, चाट खाते रहते हैं ठेले पर और घूमते रहते हैं राधा राधा रटते हुए। तो इसलिए जो है आप लोगों से यह कहना चाहूंगा कि प्रकृति की सेवा करना ही राधा रानी की सेवा है। क्योंकि राधा रानी कहाँ मिलती थी? निकुंज वन में, कुंज वन में, गहवर वन में, गोवर्धन में, निधिवन में, यहां मिलती थी। अगर वो प्रकृति नहीं होती तो चांदनी चौक पे मिलती, दिल्ली में होटल ओबराय में मिलती, मौर्या सेरेटन में मिलती नहीं। वो आखिर वनों में क्यों मिल रही हैं? एक फूल नहीं लगाएंगी सब, और दूसरे के दरवाजे से सुबह 4 बजे जाके तोड़ के लाके चढ़ा देंगे महादेव को, लो महादेव हो गया। तो अपना लगाएंगे नहीं और दूसरे का और नोच चोट लाएंगे, है ना? और कहेंगे भगवान सबसे पहले पूजा हमारा ही स्वीकार करेंगे। तो कैसे स्वीकार करेंगे? हाँ, अब प्रकृति का सेवा नहीं करोगे, उसका दोहन करोगी तो कैसे काम चलेगा? राधा को जानना है तो घर को सजाओ, साफ सुथरा करो, फूल लगाओ, पुष्प वाटिकाएं लगाओ, सुंदर सुंदर वृक्ष लगाओ, जगह है तो, नहीं तो गमले में रख लो। महानगरों में भी लोग गमले में भी तुलसी जी रख लेते हैं। जब आप ऐसा नहीं करोगी तो राधा कैसे मिलेंगी? खाली राधा राधा कहने से राधा जी मिलेंगी? राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, तो बिहारी आएंगे तो वहां राधा लायक कुछ रहेगा नहीं, तो क्या करेंगे भैया? उन्हें गुस्सा लगेगा ना, क्रोध लगेगा। जब उन्हें राधा लायक कुछ नहीं दिखेगा तो क्रोध लगेगा, और क्रोध लगेगा तो चले जाएंगे श्राप देके, कुपित होके। क्योंकि राधा का वर्णन आप लोग यही जानते हो कि राधा जी वृंदावन में रहती हैं। वृंदावन होता है तुलसी, वृंदा का अर्थ होता है तुलसी, और वन माने ज्यादा, बहुत अधिक तुलसी। तो जहां वृंदावन है, जहां अधिक मात्रा में तुलसी की खेती है, वृक्ष है, जहां घर में कई तुलसी के वृक्ष हैं, उनकी सेवा हो रही है, वहां घी का दीपक जल रहा है, आप सुबह जल देते हो, उनको चंदन लगाते हो, तो जहां तुलसी की सेवा हो रही है वही वृंदावन है, और वहीं ठाकुर जी क्रीड़ा करने आते हैं। ये सच्चाई है। भगवान को जब तक स्वयं से नहीं जोड़ोगे तब तक उनका आकर्षण नहीं होता है। राधे कृष्णा रटते रहो, बहुत आए और गए रटते वाले। मेरी इस बात को व्यंगात्मक मत लेना, मैं व्यंग कर ही नहीं रहा हूं, मैं वही बोल रहा हूं जो पुराण कहते हैं। क्योंकि राधा प्रकृति है और कृष्ण ही पुरुष है, और जब तक हम प्रकृति के साथ जीना नहीं सीख लेंगे तब तक हम राधे राधे रटते रहें, कृष्ण की प्राप्ति असंभव। अब जब आप कृष्ण की कथा में चलेंगे तो मैं इस पर विस्तृत प्रकाश डाल दूंगा। अभी तो हम महाराज मनु के आसपास घूम रहे हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान का संकीर्तन करते हुए, मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है,
नाता तजा, उनमें हमको अपनाएगा तो। हरे कृष्णा नाथन को तज के, दुखियों पे दया दर्शाएगा तो। ब्रजराज तुम्हारे बिना हमको अधेरा व्रत पान कराएगा कौन। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो अब महाराज मनु को पृथ्वी मिल गए और महाराज मनु जो है देवी पृथ्वी को पाकर बड़ा संतुष्ट होते हैं। फिर ब्रह्मा जी की आज्ञा लेकर जो है पृथ्वी पर आते हैं महाराज मनु और प्रजापतियों को आदेश देते हैं। ब्रह्मा जी प्रजापति पृथ्वी पर अपनी संतानों को भेजते हैं आकाश से और फिर पृथ्वी पर जो है नई संरचना होती है और इसी पृथ्वी पर महाराज मनु अपनी धर्म पत्नी देवी शत्रुपा से 2 पुत्र उत्पन्न करते हैं। 2 पुत्र हुए महाराज मनु के। बड़े पुत्र का नाम जो है प्रियव्रत हुआ और छोटे पुत्र का नाम जो है उत्तानपाद हुआ। प्रियव्रत जो है बड़े संयमी थे और अपने संयम नियम पूर्वक अपने पिता से उन्होंने ज्ञान विज्ञान की दीक्षा ग्रहण किया और भगवान सूर्य की उपासना करने लग गए। उपासना करते करते उन्होंने संन्यास ले लिया, आए ही नहीं। अब महाराज मनु काफी समय तक पुत्र की प्रतीक्षा करते हैं। अंततोगत्वा उन्होंने छोटे पुत्र को बुलाया और कहा कि बेटा हम तुम्हें राज्य सौंप कर तपस्या के लिए जाना चाहते हैं। बहुत कालखंड हमने राज्य कर लिया, अब तुम राज्य संभालो। उन्होंने कहा नहीं पिताजी, आपने जो नीतियां हमें पढ़ाया है उसमें यह है कि आपके बड़े पुत्र का अधिकार ही राज्य पर बनता है, हमारा अधिकार नहीं बनता है, इसलिए मैं राज्य नहीं करूंगा। पिता ने कहा कि बेटा तुम्हारा बड़ा भाई आने को तैयार नहीं है, हमने बड़ा प्रयास प्रयत्न कर लिया, संदेशा भेजा, ब्रह्मा जी से कहवाया, फिर भी वो नहीं आना, तो राज्य तुम्हें संभालना पड़ेगा। उत्तानपाद ने कहा कि तात हम राज्य संभालेंगे, परंतु जो वर्तमान की पृथ्वी है इसको मैं 2 भाग कर दूंगा और इसका एक भाग छोड़कर आधे भाग में शासन करूंगा।
क्योंकि वो मेरे बड़े भाई का राज्य है, मैं उसका प्रतिनिधि बन के शासन कर सकता हूं, नहीं तो अनर्थ होगा। महाराज मनु किसी तरह मान गए, उन्होंने कहा ठीक है, किसी तरह तुम शासन तो संभालो। छोटे पुत्र उत्तानपाद ने शासन संभाल लिया। उत्तानपाद का विवाह हुआ, उनकी पत्नी का नाम देवी सुनीति है। बड़ी सुंदर, बहुत योग्य पति व्रता, धर्म परायण और प्रत्येक धर्म का पालन करने वाली है। बहुत समय व्यतीत होता है और कालांतर में जो है महाराज उत्तानपाद जो है पृथ्वी पर दिग्विजय के लिए निकलते हैं। क्योंकि यही राजा थे, छोटे मोटे सामंत जो बनाए थे तो सबसे मिलने जुलने, देखने सुनने के निमित्त दिग्विजय के लिए रथ सजा कर चलते हैं। और चलते चलते जो है वो सिंधु देश के तरफ बढ़ते हैं और वहां जाकर जो है वहां जो गंधर्वों का समूह शासन कर रहा था, उन्होंने जो है राजा से संधि कर लिया, राजा उत्तानपाद। तो महाराज उत्तानपाद को गंधर्वों ने अपनी दिव्य कन्या का हाथ पकड़ा दिया। उन्होंने कहा महाराज संधि में हम अपनी कन्या आपको प्रदान करते हैं। तो पत्नी तो एक थी ही, दूसरा विवाह और हो गया इनका। तो दूसरी पत्नी का नाम सुरुचि था। महाराज उत्तानपाद की पहली पत्नी का नाम सुनीति था और दूसरी का सुरुचि था। अब जो है राजा सुरुचि को पाके बड़े प्रसन्न हुए। सुरुचि गंधर्व कन्या थी, बहुत सुंदर थी, और लेकर आते हैं। 6 महीना बीत गया था महाराज को महल से गए हुए नगर से। 6 महीने बाद लौटते हैं। प्रजा वर्ग को पता लगा कि हमारे महाराज दिग्विजय करके लौट रहे हैं, तो लोग जो है बड़े प्रसन्न हुए, जय जयकार करते हैं। नगर में ध्वजा पताका तोरण सजाया जाता है, कलश रखे जाते हैं। शुभ कर्मों में असल में वैदिक प्राचीन जो पद्धति है उसमें जब हम मांगलिक कार्य करते हैं तो तोरण, तोरण अर्थात रस्सी में आम के पत्ते बांध के नहीं लगाते थे, तो लगाते। तोरण लगाने का नियम है। आप दक्षिण भारत वगैरह में जाएंगे तो वहां घरों में हर 3 दिन 5 दिन पर लोग बदलते रहते हैं, तोरण लगाते रहते हैं। और अपने यहां लोग इकट्ठे ही इलाज कर देते हैं, प्लास्टिक के पत्ते लाके टांग देंगे, कागज की झालरियां टांग देंगे, प्लास्टिक चिपका देंगे, हो गया। जब वो प्लास्टिक है तो रेडिएशन छोड़ेगा ना, अच्छा फल कहां से देगा। मैंने इतने आलसी हैं कि आम बहुत पाया जाता है और ये नहीं कि आम के 10 पत्ते तोड़ के तोरण लगाता है। मांगलिक कार्यों में कलश, ध्वज, पताका लगाया जाता है। पहले घरों में भगवान के चिन्ह लगाए जाते थे। घर पर मछली बनता था, मछली के चिन्ह, पुराने मकान को देखेंगे तो उस पे मछली के चिन्ह बने रहते हैं। मछली बनना मतलब खाने के लिए मछली नहीं बनना, मछली का चिन्ह, ये ध्यान देना। हमारे अर्थ का अनर्थ मत कर लेना आजकल के पत्रकार बंधुओं की तरह से। तो जो है चक्र बनता था, भगवान का चक्र, शंख, मोर, अष्टदल 8 पत्ते वाला फूल, कमल इत्यादि घरों पर, पुराने घरों में कोठियों पर जाएंगे आप तो देखेंगे। और कोई शुभ कार्य होता था तो बहुएं चौका पूरती थी, बड़ा सुंदर सुंदर। अब तो जो है हरिप्रबोध एकादशी तक रह गया है कि कार्तिक की एकादशी आएगी तो एक दिन पूर लेंगी, 2-4 गन्ना वन्ना, वो भी खाने का स्वाद रहता है तो बना लेती हैं, नहीं तो वो भी नहीं करेंगी। और ये रोज का विषय है कि घर को सजाने के लिए रोज करो, तभी तो घर में लक्ष्मी आएंगी। जब उनके पति के चिन्ह रहेंगे तो बरबस ही जाएंगी देखने, तो आपका घर घूम के निकलेंगी।
और अब घरों पर क्या फैशन है, अच्छे अच्छे घर सबके बनने लग गए, तो घरों पर नजर बट्टू टांगते हैं। एक भूत का चेहरा जो है, राक्षस था, चेहरा बना के उसे लटका देते हैं कि नजर बट्टू है, नजर नहीं लगेगा। ये क्या है बताओ? अरे तुमने जब भूते टांग लिया है तो तुम्हें भूत खुद पीड़ित करेगा, अलग से नजर क्या लगना है? नजर तो लगवा ही चुके हो। और तो और कहीं कहीं जूता लटका देते हैं। बने ऐसे विलक्षण लोग हैं। तो इन बनावटी कार्यों को छोड़ो, भगवान के शुभ चिन्हों को, घरों पर तोरण लगाइए, घरों पर चौके बना के रखिए सुंदर सुंदर। थोड़ा सा हल्दी और चावल का आटा घोल लेना, बन गया, बड़ा सुंदर सा बन जाएगा। बनाया जा सकता है, रोज का कार्य है, किसी एक दिन का कार्य नहीं है। जब आप रोज कुछ कार्य अच्छा करोगे तो घर में सुंदर ऊर्जा विकसित होगी, शुभ लक्षण विकसित होंगे, घर में धन धान्य समृद्धि आएगी, रोग व्याधियां नहीं होंगी। और जब आप जिद कर देंगे कि नहीं हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तो रोग व्याधियां ही आएंगी ना, क्योंकि हम लोगों की आदत, हम लोग धन संग्रह इसलिए नहीं करते हैं कि कथा सुनेंगे, इतना फंड रख दो कथा सुनेंगे, ये दान करेंगे, ये पेड़ लगवा देंगे, ये किसी का कल्याण कर देंगे, किसी गरीब के बेटी की शादी में कुछ सहयोग कर देंगे, ऐसा नहीं सोचते हैं। हम लोग धन रखते हैं कि रखो, बीमार पड़े में काम आएगा, ये विपत्ति में काम आएगा। अर्थात उस धन पर मोहर मार के रख दिए कि विपत्ति में काम आएगा, इसे जमा कर दो, बीमारी में दवाई के लिए काम आएगा। तो आपने निमंत्रण दे दिया ना बीमारी को और विपत्ति को कि भैया हमारे घर जरूर आना, तुम, हमने रखा है पैसा तुमको न्योता देने के लिए। हमने निमंत्रण देने के लिए रखा है तुम्हारे नाम का न्योता, आना जरूर। वो आते हैं, चल के आते हैं और जाते भी नहीं है जल्दी। जब तक अपने नाम का रखा हुआ एक एक वो उड़ा नहीं लेते हैं, तब तक जाते भी नहीं। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? इस मनोवृत्ति से बचिए। दरिद्रता आती ही इसीलिए है। अदन्नदानात् भवद्दरिद्रे दरिद्र प्रभावात् करोति पापं पापा प्रभावात् नरकं प्रयान्ति नरकेति याते पुनरे दरिद्री पुनरे च पापी। जो मनुष्य अपने न्याय द्वारा उपार्जित धन से, अन्न से दान नहीं करता, कर्म नहीं करता, तो अदन्नदानात् भवद्दरिद्रे, दरिद्र होता है। दरिद्र प्रभावात करोति पापम, दरिद्रता के प्रभाव में व्यक्ति पाप करता है। पापा प्रभावात नरकम प्रयान्ति, पाप के प्रभाव से नरक जाता है। और फिर जमराज जो है पीट के भेजते हैं, फिर आके पाप करता है, फिर जाता है, तो उसका चैनल बना रहता है। ठीक है, लेकिन जब वो सत्संगति में चला जाता है, भगवान की कथा में चला जाता है, गुणानुवाद में चला जाता है, सत्संग कर लेता है, बुद्धि जागृत होती है, कुछ अपने शरीर से, मन से, बुद्धि से, धन से, अन्न से जब भगवान की सेवा कर लेता है तो दशाएं बदलनी शुरू हो जाती हैं। दशाएं बदलती हैं तो चीजें ठीक हो जाती हैं। तो उसे पहले से ही करना, हमें क्या दिक्कत है? कोई जरूरी थोड़ी है कि हम जब कष्ट में जाएंगे तभी करेंगे। अगर हमने जिद कर लिया है तो फिर कष्ट कहाँ जा रहा है? वो तो इस कलयुग में घूम ही रहा है कि भैया हमें बुलाओ। अब दिक्कत ये हो गई है कि कष्ट को बुलाने वाले अधिक हो गए, कष्ट कम पड़ गया है। ये समस्या हो गई है, क्योंकि सारे हॉस्पिटल भरे हुए हैं, सारे दवाखानाओं पर भीड़ लगी हुई है, हर जगह भीड़ है। लेकिन प्रकृति निराश है, उदास है, उससे कोई मिलने वाला नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है, कोई उसे देखने वाला नहीं है। वो प्रतीक्षा कर रही है। तो जीवन में अवसर जब भी मिलता है तो कुछ ऐसा करिए जिससे भगवान के साथ तो जाके लड़ सको। अच्छा, कोई आवश्यक कार्य हो
और पति पैसा न दो तो लड़ाई होती है कि नहीं होती है? बहुत तो बड़ा बुरा कहती है कि हमार बारी आवेला तो इनके जर जाला। नहीं, यहाँ तक तो होता ही होता है। तो उसी तरह जब कुछ किए रहेंगी और जब शरीर छोड़ के जाएंगे, वहां भगवान की प्राप्ति होगी, तो जमराज से लड़ तो पाओगी, क्योंकि जीव का स्वभाव नहीं जाता है। जीव जिस स्वभाव को लेके जाता है वो स्वभाव जाता नहीं है, लेके आता है वो। तो लड़ने का स्वभाव रहेगा तो जमराज से तभी तो लड़ पाओगी कि अरे महाराज मैंने ये किया था, आप कैसे हमें नरक में भेज रहे हो। तो थोड़े तो जमराज भी समझेंगे, वो भी कहेंगे चलो ठीक कर रही है, कुछ तो किया, इसको भैया थोड़े दिन के लिए अच्छा ही भेज दो, इसे नरक में मत भेजो। तो इतनी दया तो करेंगे। धर्मराज उनको कहा जाता है, दयालु हैं, बड़े नियम के बड़े पक्के हैं। तो जमराज से लड़ने की तैयारी तो कर लो। अगर इतना भी नहीं कर पाए तो फिर क्या किया हमने? विनम्रता पूर्वक उनसे लड़ सकती हो तो वो तैयारी करो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। उत्तानपाद लौटते हैं, राज्य में उत्सव मनाया जाता है कि हमारे महाराज आए हुए हैं। देवी सुनीति को संदेश आता है कि महाराज आ रहे हैं। महारानी सुनीति जो है, तेज बरस रहा है उनके शरीर पर, आभा मंडल चमक रहा है और सुंदर वस्त्राभूषणों से वेष्टित भगवती समस्त श्रृंगारों से युक्त होकर देवी सुनीति आरती सजाकर और जाती है महाराज की आरती उतारने। देखती है महाराज के साथ एक दिव्य स्त्री खड़ी है। रत्ती भर भी अफसोस नहीं किया उन्होंने, थोड़ा भी रोई चिल्लाई नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं किया कि महाराज हमारी सौत लेके आए हुए हैं, है ना। गई, आरती किया उन्होंने। महाराज लज्जित हैं, महाराज नेत्र नहीं मिला पा रहे हैं देवी सुनीति से। देवी को सारा रहस्य पता लग जाता है। सुरुचि की भी आरती उतारती हैं, हाथ पकड़कर उसे उतारती हैं, रथ से लेकर आती हैं और उसके लिए अलग कक्ष सजा के रखा है देवी ने, वहां स्थापित करती हैं देवी सुरुचि को। महाराज आते हैं, अंतः कक्ष में बैठा के महाराज का चरण धोती हैं, श्रम हरती हैं उनका। महाराज कहते हैं सुनीति, तुमने मुझे कुछ कहा नहीं, मुझे डांटा नहीं, मुझ पर क्रोध नहीं किया, रोष नहीं किया, यह जानते हुए कि मैं एक तुम्हारी सौत लेकर आया हुआ। देवी सुनीति ने कहा कि भगवान, मेरा जो धर्म है वो मैं कर रही हूं और मुझे रत्ती भर भी द्वेष नहीं है सुरुचि से। आपका मन अगर उसके पास ठहरा है तो निश्चित है उसमें कुछ गुण होगा, इसलिए हे राजन मुझे उससे द्वेष नहीं है। मैं अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर चुकी हूं। एक स्त्री बनने के बाद, एक कन्या जब स्त्री बनती है, पत्नी बनती है, तो उसका लक्ष्य होता है ब्रह्मा का कार्य करना, संतान उत्पन्न करना। और महाराज, मैं आपके संतान की माता बनने वाली हूं। देवी सुनीति को गर्भ है 6 महीने का। राजा बड़ा प्रसन्न होते हैं। फिर उत्सव मनाया जाता है कि महाराज की धर्म भार्या देवी सुनीति प्रसूता है। उत्सव बना राज्य में और कालांतर में वैद्य आए तो वैद्य ने घोषणा किया कि महाराज उत्तानपाद की दूसरी पत्नी भी प्रसूता है, उन्हें भी बच्चा होने वाला है। तो इस तरह जो है भाग्य है महाराज उत्तानपाद के, समय बीता और महाराज उत्तानपाद के यहां पुत्र उत्पन्न हुआ। देवी सुनीति के गर्भ से पुत्र उत्पन्न हुआ। कुछ कालखंड व्यतीत हुआ तो सुरुचि के गर्भ से भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ। दोनों रानियों को एक एक पुत्र हुए। महाराज देवी सुरुचि को बहुत मानते थे, छोटी पत्नी को,
और डरते थे सुरुचि से। सुनीति महाराज को बहुत प्रेम करती थी, पर वो अनावश्यक आक्षेप नहीं करती हैं महाराज पर। बैठे बैठे एक दिन देवी सुनीति जो है कहती हैं कि महाराज, नगर के बाहर फूलों की वाटिका है, उस वाटिका में मेरे लिए एक कुटीर बना दिया जाए, फूस की झोपड़ी, और उसमें जो है भोजन इत्यादि का प्रबंध हो जाए। मैं अपने पुत्र सहित कुछ दिन उसमें निवास करना चाहती हूं। महाराज ने कहा, यह बात कैसे कर रही हो? तुम स्वयंभू मनु की पुत्र वधू हो, मैं चक्रवर्ती राजा हूं, तुम मेरी पटरानी हो, और तुम जाके झोपड़ी में रहोगी। देवी सुनीति ने कहा कि महाराज, मैं चाहती हूं कि हमारे पुत्र का लालन पालन बिना किसी कटाक्ष के हो, और अगर इसे आप अपना उत्तराधिकारी चुने तो उसे प्रजा का एक एक दुख पता हो, प्रजा का एक एक कष्ट पता हो, प्रजा की पीड़ा पता हो। वो बचपन से अगर नहीं सीखेगा तो सफल राजा नहीं बनेगा महाराज। इसलिए मैं चाहती हूं कि ऐसा करूं। और महाराज, सुरुचि का भी पुत्र है, और आप मोह के पास में बंटकर दोनों पुत्रों को प्रेम नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर मैं हटती हूं तो एक को तो अपना स्नेह दे पाएंगे। सुनीति नाम है उनका, नीति की उच्चतर विद्वान है, और इसीलिए उनके यहां ध्रुव जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। ध्रुव की माता है देवी सुनीति। ध्रुव बड़े सुंदर हैं, मोटी मोटी आंखें हैं, केश घुंघराले हैं, और उनके गले पर जो है मेखलाएं पड़ जाती हैं। बड़े सुंदर दिव्य स्वरूप है ध्रुव का। और उतना ही सुंदर महाराज का दूसरा पुत्र है, उसका नाम उत्तम है। तो इस प्रकार जो है बालक ध्रुव को लेकर और जित पूर्वक देवी सुनीति जो है वो फुलवारी में झोपड़ी बन जाती है राजमहल से दूर, और वहीं चली जाती हैं। वहीं बच्चे का लालन पालन होता है।